वेलकम टू माय चैनल क्वेश्चंस ओनली। मैं सागर वर्मा आपको इस चैनल पर केवल क्वेश्चंस दूंगा। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पर आपको केवल क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उस क्वेश्चंस के आंसर आपको हमारे कमेंट सेक्शन में देना है। पर उस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। ये एक नया कॉन्सेप्ट मैं अपने यूट्यूब चैनल के हेल्प से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये नया कॉन्सेप्ट जरूर पसंद आएगा। तो बिना किसी देर के आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल वर्तमान में कौन है? भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल वर्तमान में कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। चलिए अब हम इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। भारत का अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का चीफ लीगल एडवाइजर या मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। इन्हें भारत के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा आर्टिकल 76(1) के तहत अपॉइंट किया जाता है। यह सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। यह भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी या लॉ ऑफिसर होता है। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल एमसी सीतलवाड़ या मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ थे, जिनका कार्यकाल 1950 से 1963 तक रहा, जो किसी भी अटॉर्नी जनरल का अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा सवाल है, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? जी हाँ दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। चलिए अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम जानते हैं। यह भारत के दूसरे सबसे बड़े कानूनी अधिकारी या लॉ ऑफिसर होते हैं, जो भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं। सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। भारत के पहले सॉलिसिटर जनरल का नाम सी के दफ्तरी या चंदन किशोर दफ्तरी था, जिनका कार्यकाल 1950 से 1963 तक रहा, तो किसी भी सॉलिसिटर जनरल का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा तीसरा सवाल है, भारत के प्रत्येक राज्य का सर्वोच्च कानूनी पदाधिकारी या लॉ ऑफिसर कौन होता है? इसकी नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल या गवर्नर द्वारा आर्टिकल 165 के तहत की जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है हर एक राज्य का सर्वोच्च कानूनी पदाधिकारी या लॉ ऑफिसर कौन होता है, और इसकी नियुक्ति आर्टिकल 165 के तहत उस राज्य के गवर्नर द्वारा की जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला सवाल है, भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है भारत के 50वें नंबर के जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है। चलिए अब हम इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। आर्टिकल 124(1) के तहत भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट होगा, जिसमें एक चीफ जज या मुख्य न्यायाधीश होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में हुई थी। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश एच जे कानिया या हीरालाल जे कृष्णदास कानिया थे, जिनका कार्यकाल 1950 से 1951 तक का रहा था। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश 1989 में केरल की फातिमा एम बीवी को बनाया गया, जिनका पूरा नाम मीरा साहिब फातिमा बीवी था। आर्टिकल 132 के तहत सुप्रीम कोर्ट भारत का सबसे बड़ा अपीलीय कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का अभिरक्षक भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों या फंडामेंटल राइट्स का अभिरक्षक भी कहा गया है। ओके दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पांचवा सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद या आर्टिकल के तहत भारत के प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। चलिए अब हम इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं। हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु इन्हें शपथ उस राज्य के गवर्नर द्वारा दिलाई जाती है। केंद्र शासित प्रदेश दमन व दीव और दादर तथा नगर हवेली के अलावा गोवा एवं महाराष्ट्र राज्य का हाईकोर्ट कहाँ है?
जी हाँ दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश दमन व दीव और दादर तथा नगर हवेली के अलावा गोवा एवं महाराष्ट्र राज्य का हाईकोर्ट बम्बई हाईकोर्ट है। पुडुचेरी का हाईकोर्ट कहाँ है? दोस्तों, पुडुचेरी का हाईकोर्ट मद्रास हाईकोर्ट है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ है? अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश का हाईकोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट है। लक्षद्वीप का हाईकोर्ट कहाँ है? लक्षद्वीप का हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का हाईकोर्ट कहाँ है? पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का हाईकोर्ट चंडीगढ़ हाईकोर्ट है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य जिनमें असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मिजोरम राज्य का हाईकोर्ट गुवाहाटी हाईकोर्ट है। जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ है? दोस्तों, समर सीजन या ग्रीष्म काल में जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का हाईकोर्ट श्रीनगर में होता है, जबकि यही हाईकोर्ट शीतकाल या विंटर सीजन में जम्मू में हो जाता है। भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका स्वयं का हाईकोर्ट है, वह दिल्ली है। भारत में सबसे पुराना हाईकोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1865 को की गई थी। इसके अलावा भारत का सबसे नया हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट है, जिसकी स्थापना आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत 1 जनवरी 2019 को हुई थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर मेरा ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। ओके, टाटा, गुड बाय, शबा खैर।